उस राइटिंग को कहा जाता है विच इज कंसिडर्ड टू बी ए वर्क ऑफ आर्ट. अगर इस चीज रहो यल, अगर इस बेसिक पॉइंट वुचो, बेसिक पॉइंट जो लिटरेचर वर्ड है ये किस लैंग्वेज का है? लैटिन वर्ड. और वहां ये वर्ड क्या है? वहां तो ये लिटरेचर वर्ड नहीं है, तब क्या वर्ड? लिटरेट्यूरा. और लिटरेट्यूरा का माने क्या है? राइटिंग. तेमु मतलब गोवा तेल हर अख राइटिंग लिटरेचर ना, सिर्फ वो राइटिंग जो क्या हो, विच इज कंसिडर्ड टू बी ए वर्क ऑफ आर्ट. उर्दू में क्या कहेंगे? वो तहारीर जिन पर क्या फन का अतलाक हो, उन तहारीर को हम अदब कहते हैं. दोयम चीज मैं वन तो ये जो अदब है ना, लफ्ज अदब, इसका लुग़वी माने क्या है? एक तो था इस्तिलाही माने जो हम पीछे पढ़ चुके हैं. लुग़वी माने क्या है? जो डिक्शनरी में इसका माने क्या होगा? अरबी लफ्ज है अदब, तो वहां इसका माने क्या होगा? मैंने लिखा था दावतुन, क्या? हाँ पूरा बोलो. इला ताआमी, इला ताआमी यानी खाने की तरफ बुलाना. उसको हम असल में अरबी लफ्ज अदब का माने बताते हैं. दावतुन इला ताआमी यानी किसी को खाने की तरफ बुलाना. इसको अरबी में बोलते क्या? अदब. लेकिन जब हम फिर लिटरल मीनिंग में बात करते हैं, इस्तिलाही मानों में बात करते हैं, हम अदब लिटरेचर की जगह लिखते हैं अरबी में भी, उर्दू में भी, फारसी में भी, कश्मीरी में भी. दुनिया की बहुत सारी ज़ुबानों में हम इंग्लिश वर्ड लिटरेचर को लिखते हैं क्या? अदब. खासकर बिलखुसूस उर्दू में तो हम इसको अदब ही लिखते हैं. उसके बाद हमने देखा अदब जो है ना किसी भी ज़ुबान का हो, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, अरबिक या दुनिया की कोई भी और ज़ुबान हो, हम हर ज़ुबान में देखते हैं पहले तो हर ज़ुबान का अपना लिटरेचर होता है, अपना अदब होता है. और हर ज़ुबान का अदब दो हिस्सों में मुनक़िस्म है, तकसीम है. एक नज़म जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोइट्री, दूसरा नसर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोज. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हमने इसकी कई मिसालें देखी है पीछे, इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. दूसरा पॉइंट, पतिन सतीश नसरस पे वातान प्रोजस पे वातान, वहां हमने देखा प्रोज जो है कितने हिस्सों में तकसीम है? दो. क्या क्या? फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. गुड. अच्छा, ये फिक्शन और नॉन फिक्शन को उर्दू में क्या कह सकते हैं? जैसे फिक्शन को क्या कहेंगे? गुड, अफसानवी अदब. मगर ये थो याद, दूसरा मसला थो ये याद अथ बारस मज, अगर अत फिक्शन वन अफसानवी अदब उर्दू मज, मगर अत हेको उर्दू मज फिक्शन तक लिखित. क्योंकि मे वोन रात उर्दू सह जुबान यथ मज कुन त जुबान हुंद बेक जुबान हुंद लफ्ज इस एज इट इज यूज हेकान कर इथे पे विदाउट एनी चेंज हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह फिक्शन के लिए कभी कभार उर्दू में फिक्शन का ही लफ्ज लिखा जाता है, जबकि असल में उर्दू में इसका अपना लफ्ज क्या है? अफसानवी अदब. दूसरा है फिर नॉन फिक्शन, इसको क्या बोलेंगे? गैर अफसानवी अदब. गुड, गैर अफसानवी अदब. तेम पतन वुचे से जो फिक्शन यूज, इसमें हम क्या यूज करते हैं? फिक्शन किस चीज को कहते हैं असल में? झूठ. माने इसका क्या है? झूठ. लेकिन इसमें क्या आता है? इसमें सिर्फ स्टोरीज आती है. जितनी भी हम स्टोरीज की किस्में देखते हैं, चाहे इंग्लिश में, चाहे उर्दू में, चाहे कश्मीरी में, चाहे दुनिया की किसी और जुबान में, जो भी हम स्टोरी पढ़ते हैं, जो भी हम स्टोरी सुनते हैं, जो भी हम स्टोरी देखते हैं, हर तरह की स्टोरी क्या होती है? फिक्शन या अफसानवी अदब में शुमार होती है. ये बात आप जहन में रखिए. पत वुचे तथ मज हम इसी साइड से फिलहाल चलेंगे फिक्शन, इसके बाद में इस पर हम फोकस करेंगे. फिक्शन में फॉर एग्जांपल हम देखेंगे स्टोरीज की. पहली हमने किस्म कल डिस्कस की थी स्टोरी, जो कहानियां जो है ना, जो फिक्शन या अफसानवी अदब, इसमें कहानियां होती है. अब कहानी की एक पुरानी किस्म हमारे पास क्या है? दास्तान. लेकिन इसके आगे हम दास्तान के आगे एक वर्ड लगाते क्या? सनफ दास्तान. सनफ का माने क्या है इंग्लिश में? जॉनरा, GENRE, जॉनरा. और उसका माने क्या है असल में? काइंड या किस्म. सनफ का माने क्या है? काइंड या किस्म. अब चूंकि लिटरेचर की अपनी जुबान है, अपनी टर्मिनोलॉजी है,
यहाँ पर टर्म्स चेंज होती है, इसीलिए सनफ का लफ्ज लाया किसकी जगह पर, इंस्टीड ऑफ किस्म, और जॉनरा का लफ्ज लाया गया किसकी जगह, इंस्टीड ऑफ काइंड, जबकि मानी वही है, जो काइंड का मानी है वही इसका मानी है, ठीक है, या टाइप, TYP टाइप, हो गया ना सेम, काइंड या टाइप। अच्छा, सनफ दास्तान, इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, फेबल भी कहते हैं, लेकिन आज अम बगैर तो इंग्लिश में वेरिया नाम, मगर यतन था वो सिर्फ यहाँ पर हम याद दहाने के लिए, याद रखने के लिए फेबल लिखेंगे, लेकिन ये थो जो याद दास्तान छुन इंग्लिश में सिर्फ फेबल योत वनान, आज बाकी उर्दू इंग्लिश में नाव दास्तान, मिसाल आज अख नाव लेजेंड, अब वो क्यों है और फेबल भी है, वो फ़र्क क्या है वो हम इंशाअल्लाह ताला जब दास्तान पढ़ेंगे उस टाइम पता चलेगा। दास्तान को हम इंग्लिश में फेबल भी पढ़ते हैं, इसको हम लेजेंड भी बोलते हैं, इसको हम मिथ भी पढ़ते हैं, इसको हम रोमांटिक्स भी पढ़ते हैं, बट उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्यों किस जगह पर क्या पढ़ेंगे वो इंशाअल्लाह ताला अपने मकाम पर देखेंगे। दूसरा पॉइंट अगर आप गौर करेंगे, हमने पढ़ा था नॉवेल, आतिश वन इंग्लिश में वन क्या नॉवेल, और यदन तुझे होत के जवाब मिला कि उर्दूस मज कुन लैंग्वेज हुंद वर्ड एज इट इज हेकान थत, इत पे नॉवेल थो छा, यह इंग्लिश में क्या लिखा नॉवेल, बात समझ आ रही है, इथे हालांकि यह इंग्लिश में पन वर्ड, वहां से भी तत बोरो आमद करना, वहां भी ये मुस्तआर लिया गया है, यानी कि बोरो किया गया है। तीसरा सनफे ड्रामा। अच्छा, सनफे ड्रामा को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, प्ले या ड्रामा भी कह सकते, प्ले भी कह सकते, क्योंकि ये खेला जाता है एक्चुअली, इसीलिए इसको प्ले बोलते हैं। ये एक्चुअली स्टेज पर थिएटर का लफ्ज सुना है ना, थिएटर में खेला जाता है स्टेज पर लाइव ऑडियंस के सामने, दैट इज वाई ड्रामा के लिए हम प्ले का लफ्ज भी इंग्लिश में यूज करते हैं। वो जब वहां पर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों ने इससे पहले ड्रामा पढ़ा है, मतलब ड्रामा होता क्या, एक होता है कोई ड्रामा आपने पढ़ा, कोई कहानी पढ़ी, दूसरा ड्रामा के मुताबिक आपने पढ़ा ये होता क्या है। अच्छा, कोई ड्रामा पढ़ा है, ड्रामा पढ़ा है, नहीं अभी नहीं पढ़ा, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है मिसाल तौर पर कहानी की और एक किस्म है जिसको हम बोलते हैं क्या, मुख्तसर, सनफे मुख्तसर अफसाना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी। उसके बाद आता है अफसाना चा, वेरी शॉर्ट स्टोरी, जो इससे भी शॉर्ट होता है। फिलहाल इन पर हमने कल फोकस किया था, ठीक है, वो थो याद गोबर ये थो तो याद कि अगर तो वन का ये हमने क्या लिखा है, ये क्या शुतन, दीज आर द डिफरेंट जॉनराज ऑफ फिक्शन, ये अफसानवी अदब की क्या है, मुख्तलिफ सनफे हैं, ठीक है। सनफ का माने क्या है, जॉनरा, और जॉनरा किस मीनिंग में यूज होता है, काइंड या टाइप की मीनिंग में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बोलते आज गौन तक एग्जाम्पल, मिसाल आप सब लोग चाय पीते हैं, लेप्टन चाय, ठीक है, चवान छा सारी चवान, अगर न वो कह चवान कहें, मगर तो तमिस यह कत पता आसान, ये सा चाय बनावान छना अत मज क्या क्या यूज करा, मिसाल मिल्क छा करा, शुगर छा करा, और शुगर के साथ साथ वाटर और वो चाय की पत्तियां, ठीक है, करते हैं ना। अच्छा, मुझे आप बताएं इनको हम क्या कह सकते हैं, इन सब चीजों को मिलाकर हम चाय बनाते हैं। अत वन साइंटिफिक टर्म अगर यूज करो ना, अत वन कंपोनेंट्स ऑफ टी, टी लीव्स पे लास्ट ऐड करा या गो करो ऐड, इन मगर साइंटिफिकली वन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में वन कंपोनेंट्स ऑफ टी, माने क्या गो, जिनसे कंपोज किया गया, कंपोज को बना उनका चीज, जिन चीजों से हमने टी को कंपोज किया यानी बनाया, उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टी। इथे पे गुबरबिन यतन, ये जो फिक्शन है ना, फिक्शन इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलाकर हम फिक्शन तख्लीक करते हैं, क्रिएट करते हैं। बात समझ आ रही है। फिर आप फिक्शन में कुछ भी लिखिए, आप फिक्शन में दास्तान देखिए, नॉवल देखिए, ड्रामा, मुख्तसर अफसाना, फेबल, ड्रामा, प्ले, शॉर्ट स्टोरी, कुछ भी हो, लेकिन इनके ऑलमोस्ट कंपोनेंट सेम है। इसीलिए मैंने कहा कंपोनेंट्स ऑफ फिक्शन, मैंने कंपोनेंट्स ऑफ फेबल या ड्रामा नहीं कहा, कंपोनेंट्स ऑफ दास्तान नहीं कहा, या नॉवल नहीं कहा, मैंने कहा कंपोनेंट्स ऑफ फिक्शन। फिर ये फिक्शन में खुद ब खुद सारे आ जाते हैं। बात समझ आ रही है, कहा तरह फिक्र। अब मैं यहां पर लिखता हूं क्या क्या चीज, यहां पर मैं लिखता हूं, जरा ये डस्टर यहां, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिखता हूं
क्या बोला था मैंने, कंपोनेंट्स ऑफ, टी तो हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ, वार समझो कत गो बह क्या वन, कंपोनेंट्स ऑफ फिक्शन। फिक्शन को हम उर्दू में क्या कहते हैं, अफसानवी अदब। नंबर 2 इस कंपोनेंट ना, कंपोनेंट्स सिंगल क्या बने, सिंगुलर क्या बने, कंपोनेंट। अगर इस कंपोनेंट कत करो, कंपोनेंट वन उर्दू मज जुज, हिस्सा, पार्ट ऑफ एनीथिंग। वजन कंपोनेंट्स, तेल क्या जुजुक लेखुन जमा, अज्जा। ठीक, गुड, वेरी नाइस। और लिख बेतन अज्जा, ठीक है, अज्जा इत पे अज्जा, ठीक है। और यम कंपोनेंट्स ना फिक्शनिक, यम कंपोनेंट्स केमिक फिक्शनिक, एमुन चीज वना अज्जा तरकीबी। क्या वना, तरकीब करन गो मुरक्कब करन, कंपोज करन का चीज, यानी बहुत सी चीज़ों को मिलाकर हम मुरक्कब बनाते हैं। मुरक्कब मीन जोड़ना, ठीक है। मुरक्कब गो वारिया चीज़ रलान तथ वन क्या, मुरक्कब। और कंपोनेंट्स मुख्तलिफ वन में रलान ना, कंपोनेंट्स ऑफ टी, तक वारिया चीज़ रलान पे बना अकु चीज़। इथे पे वन अज्जाए तरकीबी। मगर ये सात ये ना जोड़न, यह गि पे तब्दील, अज्जाए तरकीबी, यानी वह क्या गो अज्जाए तरकीबी, कंपोनेंट्स ऑफ फिक्शन। और अज्जाए तरकीबी सेम, अगर तुम वो ना ऑलमोस्ट 90% सेम। यूस कंपोनेंट यम कंपोनेंट्स दास्तानस मज तम नावल, तम ड्रामा, तम मुख्तसर अफसाना, मगर पे थोड़ा बहुत पान डिफरेंस, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल पर गो तिम कंपोनेंट्स सेम, फिक्शन में हर जगह सेम है। बात समझ आ रहा है। मिसाल के तौर पर आपने स्कूल में या किसी और जगह अभी तक कहानी की कौन सी किस्म पढ़ी है, नावल, दास्तान, ड्रामा, मुख्तसर अफसाना, कोई पढ़ा है? इनमें से कोई फिक्शन की कोई किस्म पढ़ी है अभी तक? ड्रामा, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी भी, चलो ठीक है। अब सुनो बात, थो नजर बोलते कत, अगर इस कंपोनेंट कत करो, गोडन्यू कंपोनेंट फिक्शनस मज तथ वन प्लॉट। हर स्टोरी के पीछे एक प्लॉट होता है, हर कहानी के पीछे एक प्लॉट होता है। वर समझो कत बह क्या वन, हर कहानी पत किन प्लॉट। वो वन तुम प्लॉट गो क्या, पता क्या हाँ, रीजन ना पता पोर्मुत थो नजर। गणित वन पे प्लॉट ना, अत उर्दू मज वन प्लॉट, क्या वन प्लॉट। वो प्लॉट गो क्या, बह लिख ये लकट डेफिनेशन वन बह लकट डेफिनेशन। बात समझ, लकट डेफिनेशन यम सत अंडरस्टैंड गैस। वो तुम क्या यम सत कहानी बनावान, चाहे से दास्तान, नावल, ड्रामा, मुख्तसर अफसाना, जो भी हम कोई कहानी बनाते हैं, तख्लीक करते हैं, उसमें हम मुख्तलिफ वाक़ात को जोड़ते हैं। कहानी में अकुई वाक़या कि अकुई ना, दास्तान जना करो इसका या नावल, इसमें बहुत सारे वाक़ात होते हैं जो एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं, मगर तिम इत पे जोड़न कि तिम गसन अकिस अलग बासी। अगर तुम अलग अलग बासे आए ना, तेल तुम अलग अलग कहानी, तिम सारी वाक़ात अकिस यमन वन एक दूसरे के साथ वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड। बात समझ आ रही है, कत सतना फिक्र। तिमन वाक़ात जितने भी कहानी में वाक़ात हो, उनको एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करना और एक सीक्वेंस में रखना, उसको हम बोलते हैं प्लॉट। क्या बोलते हैं, प्लॉट। आज लिखन इंग्लिश में लिख बेतन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, वर समझो कत, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसिडेंट्स, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसिडेंट्स, यानी कि कहानी में जितने भी वाक़ात हो, उनको एक सीक्वेंस में रखना, एक तरतीब में रखना और एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करना। या तो गोनुक वाक्य गस खत्म, यह इत पे गन खत्म, यह गस दोयमिस वाक्य जन्म दिन, और दोयम गस अत रिलेट आसो। युथे दोयम वाक्य गस खत्म, यह गस कत दिन जन्म त्रेमिस, मगर यह त्रेम गस गोनिक दोन सतन इंटर रिलेटेड। इथे पे युथे त्रेम वाक्य गस खत्म, यह गस इत पे की कत जन्म चूरमिस वाक्यस, मगर सो चूरम गस गोनिक त्रेन सतन क्या, इंटर रिलेटेड। फिर लास्ट पर आकर ये सारे वाक़ात खत्म हो जाते एक साथ, इनका एक ही एंड होता है, एक ही रिजल्ट निकलता है, उसी को हम बोलते हैं प्लॉट, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसिडेंट्स। उर्दू में कह सकते हैं इसको वाक़ात की दुरुस्त तरतीब, वाक़ात की
दुरुस्त तरतीब, तरतीब मीन्स ऑर्गेनाइज या सीक्वेंस वगैरह, ठीक है। तोरा फिक्र दोयम चीज वनो पता है, ये जो प्लॉट है ना, प्लॉट, इससे कहानी में एक खूबसूरती पैदा हो जाती है, एक हम बोलेंगे एक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। अगर न कोई कहानी में प्लॉट आस कहें, सो कहानी ना इंटरेस्टेड, ना वो अट्रैक्टिव होती है, ना ही उसका कोई नतीजा निकल सकता है, और ना ही हम उसको आर्ट कह सकते हैं। इस पर अगर हर इंसान तुलो ना खड़ा, हर इंसान बनाए पाने कानत का कहानी, इतना तो हुनर है इंसान के पास, लेकिन तथ कहानी वनो इस पर लिटरेचर की, तिक लिटरेचर वन आर्ट बन, और आर्ट बनाने खतर जरूरी तथ पत्किन तथ कहानी प्लॉट। अस बन कोच पान कहानी खूबसूरत, यीज तथ प्लॉट आस कहीं सी न मान लिटरेचर पार्ट। कत तरह फिक्र। अब सुनो बात, वाक़ात की दुरुस्त तरतीब, यह कत डेफिनेशन प्लॉट, प्लॉट की ये तारीफ है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसिडेंट्स। दोयम पॉइंट, इससे कहानी में एक हम कहेंगे एक अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। किससे? अगर न प्लॉट ऐसा कहानी मतलब सब ऐसे वो अच्छी कहानी नहीं लगेगी, वो हमें अपनी तरफ खींचेगी नहीं, माइल नहीं करेगी अपनी तरफ, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। इंग्लिश के एक मशहूर राइटर, स्टोरी राइटर थे जिनका नाम था E.M. फॉरेस्टर। इंग्लिश में एक बहुत ही मशहूर नॉवलिस्ट है, स्टोरी राइटर है, कहानीकार है, जिनका नाम है E.M. फॉरेस्टर। सुना है कभी नाम? इनके कई नॉवेल्स मशहूर हैं, जैसे पैसेज टू इंडिया, इनका एक मशहूर नॉवल है, कहानी है। किनका नॉवल? और इस नॉवल ना लफ्ज यह मुज़क्कर उर्दूस मज वार समझो कशिर पढ़ान उर्दूस मज मैंने नॉवल पढ़ी, यह गलत। नॉवल से लफ्ज मुज़क्कर, मैंने नॉवल पढ़ा, मैंने नॉवल लिखा, लिखी या पढ़ी सही, यह मुज़क्कर लफ्ज। आई बात समझ? हाँ, कशिरस मज मगर मूनस। अब यह कित पे मुज़क्कर या मूनस, इसको बोलते हैं हम समाई मुज़क्कर मूनस, गैर हकीकी भी इसको बोलते हैं। ये हम इंशाअल्लाह ताला ग्रामर में पढ़ेंगे, कुछ लफ्ज कत ज़ुबान मज कित पे इस्तेमाल गसान। अब सुनो बात, E.M. फॉरेस्टर इंग्लिश बोड बार नॉवलिस्ट, स्टोरी राइटर, बात समझ आ रही है। और इसने उर्दू इंग्लिश में कई नॉवेल्स लिखे हैं, जिनमें एक मशहूर है ए पैसेज टू इंडिया। नंबर 2 बुक E.M. फॉरेस्टर, तथ नाव एस्पेक्ट ऑफ नॉवल। वार समझो कत, एस्पेक्ट ऑफ नॉवल, यह इंग्लिशस मज लेचमस, कत मज इंग्लिशस मज, एस्पेक्ट ऑफ नॉवल। तथ एस्पेक्ट ऑफ नॉवलस मज तम लेचमस ये जो प्लॉट है ना, इसकी तारीफ की है उसने। तम दिस मिसाल कि प्लॉट कित पे ईजिली समझ कि प्लॉट से क्या फायदा। बात समझ आ रही है कि प्लॉट से क्या फायदा होगा कहानी में। E.M. फॉरेस्टर ने एस्पेक्ट ऑफ नॉवल में एक छोटी सी एग्जांपल दी है, जो हम 2 मिनट में वो एग्जांपल क्लियर कर सकते हैं। मिसाल ये क्या करान, E.M. फॉरेस्टर कहानी लेचमस 2 लाइनन हज कहानी, कचन लाइनन हज सह कहानी तम गोत लेचमस विदाउट प्लॉट, पे सी कहानी कर्मस रिपीट क्या विद प्लॉट। और दूर तरह फिक्र, युथी सह पढ़ो ना दूर तरह फिक्र कि गोनिकस मज कोता इंटरेस्ट डेवलप गुमुत, अत मज अट्रैक्शन गई डेवलप, और अत मज खूबसूरती गई पद यम सात तथ मज क्या आनान प्लॉट। फॉर एग्जाम्पल सह क्या लेखान कहानी, बह लेख उर्दूस मज, सह लेखान यतन कहानी एग्जाम्पल कमिच प्लॉट, सह लेखान एक राजा था और एक रानी थी। राजा मर गया और रानी भी मर गई। वर समझो कत, यह लेखा कहानी कुस E.M. फॉरेस्टर। समझाउन क्या समझाउन प्लॉट क्या हो, या प्लॉट में, प्लॉट की वजह से, प्लॉट के आने से या लाने से कहानी में कौन सी तब्दीलियां रोनुमा होती है, कौन सी तब्दीलियां पैदा होती है, कौन सी चेंजेस आती है कहानी में, और किस किस तरीके का वो हम बोलेंगे एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कहानी में, खूबसूरत कितनी बनती है कहानी। गोनित लिखती कहानी एक है ना, ये सिर्फ 2 लाइन्स हैं। एक राजा था और एक रानी थी, राजा मर गया और रानी भी मर गई। अब इसमें प्लॉट नहीं है, ये वुनकस क्या प्लॉट लेस कहानी। यही कहानी रिपीट करान विद प्लॉट। तुम वो अत मज कच चेंजेस, वो सह क्या लेखान पे 2 मिनट अत कहानी, सह लेखान एक
राजा था और उसकी एक रानी थी। हेरिमा रिलेशन कोर्मुत इमन दरमियान यह जरूरी यतन एक राजा था और एक रानी थी, यह जरूरी ये रानी उसी की है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन बुनकन साबित दिवान कर एक राजा था फिर उसी की एक रानी थी। बात समझ आ रही गो ना इंटर रिलेट अख से थी। रहने दो कोई मसला नहीं। कथ तना फिक्र एक राजा था और उसकी एक रानी थी। पत लिखान राजा मर गया और उसके गम में रानी भी मर गई। अब देखो नीचे ये इंटर रिलेट कर रहा है दो इंसिडेंट्स को। यीशु वना राजा तो मर गया लेकिन रानी के मरने का रीजन क्या है ऊपर वाली कहानी में ये नहीं बता रहा है। यीशु बनकिन करा इंटर रिलेट पर जब रानी मर गई तो उसका रीजन बता रहा है, उसकी वजह बता, उसकी मौत की वजह बता रहा है कि वो किस गम में मरी, अपने राजा की मौत के गम में। ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं था, ऊपर इसने डायरेक्ट बोला था एक राजा था और एक रानी थी, राजा मर गया रानी भी मर गई। लेकिन नीचे क्या बोला, एक राजा था और उसकी एक रानी थी, हो गया इंटर रिलेट। इट्स कॉल्ड प्लॉट। इस चीज बना क्या, प्लॉट। एक राजा था और उसकी एक रानी थी, राजा मर गया और उसके गम में रानी भी मर गई, हो गया ना इंटर रिलेट। ये जरूरी कहानी यम साथ तखलीक करान लेखान यह प्लॉट जरूरी। अत मज क्या यम साथ इंसिडेंट खत्म गसान अकिस नईस इंसिडेंट्स अकिस नईस वाक़या जन्म, मगर इत पे ना जन्म दिवान कि दोम वाक़या गोनिक सत रिलेट आसान। पत यु त्रेम वाक़या गो शुरू यह गोनिक दोन सत रिलेट आसान, यु ोरम वाक़या गो शुरू यह गोनिक त्रेन सत रिलेट आसान। अकिस नश अलग आसान, सारी इंटर रिलेटेड और लास्टस पे सारी एक जाए जमा गसित कहानी गसा खत्म। इन सब का एक ही रिजल्ट निकलता है। ये बेहतरीन एग्जाम्पल दी है किसने, E.M. फॉरेस्टर ने। और इसमें ये डेफिनेशन ये तो एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसिडेंट्स ये कंप्लीट की ये ओडी बट ये कॉन्सेप्ट दिवान बराबर है। और ये जो है ना ये एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसिडेंट्स ये एक्चुअली किताब M.H. एब्राम लिखन किताब M.H. एब्राम ABRAM एब्राम। और किताब नाम ए हैंड बुक ऑफ लिटरेरी टर्म्स, A handbook of literary terms, literary terms, A handbook of literary terms। इतना आप लिखें आगे बढ़ेंगे। समझ है वहाँ।